Good afternoon, dear student. Welcome back to online classes. In previous lecture, I have discussed about unit cell and types of unit cell, but it not explain each types of unit cell. Today, I will discuss types of unit cell each. Understood? मीन्स पीछे क्लास में हम लोग यूनिट सेल पढ़े थे कि यूनिट सेल क्या होता है, किसी क्रिस्टल लैटिस का एक रिपीटेड स्मॉलेस्ट यूनिट होता है 3 डायमेंशन में। फिर मैंने बताया था कि यूनिट सेल हमारा दो तरह का होता है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होता है, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होता है। तो मैंने बताया था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। क्लियर? अब उनके बारे में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर? मान लो सपोज दैट आप लोग को मैंने ये बताया था कि यूनिट सेल, और ये एक्सप्लेन किया था कि यूनिट सेल दो तरह का होता है। एक क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और यहां से मैंने एक चीज और आप लोग को बताया था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? तो समझो कि यूनिट सेल किसी क्रिस्टल लैटिस का एक रिपीटेड यूनिट सेल, और क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल बनता क्या है, कब बनता है कि जब लैटिस साइड को एक लाइन से जोड़ते हैं तो एक ज्योमेट्री बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका यूनिट सेल बनता जाता है, अलग अलग पार्ट में बनता जाता है। क्लियर? तो उस क्रिस्टल लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उनकी व्यवस्था के बेस पे हम लोग यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव सेल में क्लासिफाइड किया। क्लियर? तो अगर आपसे कह दिया जाए, पूछ दिया जाए कि व्हाट डू मीन बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्या पूछ दिया जाए, प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो आप यही कहोगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, तो इसको एक्सप्लेन करोगे कि व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन arrange on only corner position is known as primitive unit cell। means कि जो constituent particles हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, केवल वो कार्नर पे ही प्रेजेंट हो। क्लियर? कार्नर के अलावा ना तो बॉडी पे हो, ना तो सेंटर पे हो, ना फेस सेंटर पे हो। क्लियर? only constituent particles arises on corner। तो आपका दोगे वो किस तरह का यूनिट सेल बना हुआ है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बना हुआ है या सिंपल यूनिट सेल बना हुआ है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा कि मैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक्सप्लेन बना के फिगर कर रहा हूं कि अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल है, तो एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के लिए दो बॉडी की जरूरत होती है। क्लियर? और दो बॉडी में हमारे कितने, यहाँ पे देखो कार्नर कितने हैं, 8 कार्नर्स हैं। 1 कार्नर, 2 कार्नर, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या होगा, 8। क्लियर? और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स हैं, हमेशा स्फेरिकली अरेंज होंगे। कैसा अरेंज होंगे, स्फेरिकल अरेंज होंगे। इस 3 डायमेंशन में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वनली कहां पे हो, कार्नर पोजीशन पे हो, कार्नर पोजीशन पे, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, जब केवल कार्नर पोजीशन पे होंगे तो उसको क्या कहोगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहोगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा बेटा। और इसी पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड करते हैं। इसी पॉइंट को क्या करते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड करते हैं। क्लियर? फिर एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अराइजेज ऑन ओनली कार्नर पोजीशन इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। क्या कहोगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। क्लियर? तो एक वर्ड में आप लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अराइजेज ऑन ओनली कार्नर। ऐसे लिख दे रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ओनली arises on
arises at only arises at कार्नर पोजीशन, कार्नर पोजीशन। जब केवल कार्नर पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या कहोगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहोगे। क्या कहोगे? प्रिमिटिव यूनिट। क्लियर? जस्ट इसके अपोजिट हमारा नाम प्रिमिटिव सेल होगा कि जब कांस्टेंट पार्टिकल कार्नर विथ अनदर पोजीशन पे राइज हो तो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन प्रिमिटिव सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो कि सेंटर्ड यूनिट सेल तो क्या हो सकता है? बॉडी सेंटर हो सकता है, फेस सेंटर हो सकता है, इंड सेंटर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अराइजेज, ध्यान देना बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अराइजेज या occupied are कार्नर विथ प्लस कर दे रहा हूं, कार्नर विथ फेस सेंटर्ड, फेस, बॉडी और इंड सेंटर और कार्नर क्या हो जाएगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर? इस पॉइंट को अगर समझोगे तो इसका डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकता है? एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और क्या हो सकता है? आयंस हो सकता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स occupied on corner with face centered, body centered और इंड सेंटर, सॉरी यहाँ पे इंड होगा, एंड इंड सेंटर, तो उस तरह के क्यूबिक यूनिट सेल या उस तरह के यूनिट सेल को आप क्या कहोगे? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहोगे? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहोगे? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर? अब ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल तीन पार्ट में क्लासिफाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कार्नर विद सेंटर। क्लियर? अभी मैं बताया हूं कि किसी 3 डायमेंशन में जब बॉडी को हम लोग क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करके क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं तो उस समय 3 हमारे सेंटर अरेंज होके आते हैं, एक फेस सेंटर्ड, एक बॉडी सेंटर्ड और एक इंड सेंटर। तो जब कार्नर विद फेस सेंटर होगा तो एफसीसी, इट मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जब हमारा क्या होगा? कार्नर विद बॉडी सेंटर्ड होगा तो क्या कहोगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जब कार्नर और अपोजिट फेस इंडेड पे होगा तो कह दोगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? अब क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम लोग पढ़ेंगे एफसीसी। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे कहेंगे बॉडी, दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? और तीसरा क्या होगा हमारा? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखना, अब देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बीसीसी कहते हैं हम लोग, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को ईसीसी कहते हैं। क्लियर? तो हमने 3 तरह के हम लोग नॉन प्रिमिटिव सेल को कैटेगराइज किया। तो ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल तो आप कह दोगे कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अराइजेस कार्नर विथ क्या कह दोगे? फेस सेंटर। क्या कह दोगे? फेस सेंटर। मींस जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कार्नर के अलावा फेस सेंटर पे भी ऑक्युपाइज हो तो उस तरह के नाम प्रिमिटिव सेल क्या कहलाता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। जैसे आप फिगर के बेस पे कर सकते हो, मान लो ये हमारा कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, ये कोई क्यूबिक यूनिट सेल है और पीछे लेक्चर में मैंने डिस्कशन कर चुका हूं कि हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। 6 फेसेस होते हैं, 2 बॉडी होती है और कितने कार्नर होते हैं? 8 कार्नर होते हैं। कितने कार्नर होते हैं? 8 कार्नर होते हैं। क्लियर? तब देखो यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कार्नर हो गया। फेस सेंटर क्या होगा? तो कितने फेसेस एक क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं? 6। तो एक फेस सेंटर, 2 फेस सेंटर, 3 और ये क्या हो जाएगा 4 और एक 5 और एक 6, एक सामने और एक पीछे। जैसे देख लो ये रूम हमारा एक हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, क्लियर। तो क्यूबिक यूनिट सेल में फिर देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका फेस सेंटर आप दिखा सकते हो, इसका फेस सेंटर दिखा सकते हो, लेकिन ये जब पेपर में बनाओगे तो ये तो दोनों दीवार आपस में चिपक जाएंगे, तो इसका फेस सेंटर इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज कॉर्नर, और ये हमारा क्या होगा फेस सेंटर। क्या लिख दोगे? फेस सेंटर। क्या लिख दोगे? फेस सेंटर, क्लियर। बॉडी सेंटर क्या होगा? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे अरेंज हो, ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कार्नर प्लस मींस विद कार्नर विद बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। ये डिफिनेशन भी बन जाएगा कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्युपाइज कार्नर विद बॉडी सेंटर इज नोन एज क्या होगा? बॉडी सेंटर यूनिट सेल, क्लियर। तो बॉडी सेंटर को ब्रीफ में या एब्रिविएट में कैसे लिखते हो? बीसीसी। क्या लिखते हो? बीसीसी। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लो एक हमारा कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, तो आप तो समझ गए हो कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कार्नर्स होंगे? 8 कार्नर्स होंगे। कितनी बॉडी होंगी? तो 2 बॉडी होंगी, क्लियर। तो देखो 1 कार्नर, 2 कार्नर, 3 4 5 6 7 और 8, और एक बॉडी हमारे यहाँ होगा, एक बॉडी इसके पीछे होगा। तो इसको क्या लिख दोगे? कार्नर। इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे? कार्नर। और इसको क्या लिखोगे? बॉडी सेंटर। क्या कहोगे? बॉडी सेंटर। ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 बॉडी सेंटर है। कितने बॉडी सेंटर होते हैं? 2। ईसीसी यहां पे लिख सकते हो कॉर्नर प्लस क्या होगा? अपोजिट इंड फेस सेंटर, अपोजिट इंड फेस सेंटर, फेस सेंटर, अपोजिट इंड फेस सेंटर। जैसे इसका आगे डायग्राम हम बनाते हैं इस तरीके से, चेक करते हैं हम लोग। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अपोजिट फेस सेंटर, एक कार्नर, 2 3 4 5 6 7 और 8, और अपोजिट फेस सेंटर देखो यहाँ पे अगर है कॉन्स्टेंट, ये हमारा क्या कहलाएगा? अपोजिट फेस सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपोजिट फेस सेंटर। इसको क्या कहोगे? ये तो हमरा आप लोग जान चुके हो, कार्नर है, और एक है अपोजिट फेस सेंटर, इंड फेस सेंटर, इंड फेस सेंटर, क्लियर। आई मीन आप लोग को प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एटम निकालना सिखाएंगे, कैसे हम लोग प्रिमिटिव सेल और नॉन प्रिमिटिव सेल में नंबर्स ऑफ एटम निकालेंगे, और उसी वीडियो में हम लोग रेडियस और एजेज में रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेडियस और एजेज में रिलेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे कि ब्रैगियस लैटिस क्या होता है, और हमारा जो क्रिस्टल प्रिमिटिव सेल्स है उसको हम लोग 7 पार्ट में 7 यूनिट में क्लासिफाइड किया है। उसका एक ट्रिक बनाएंगे और सारा ट्रिक आपको इजीली तैयार हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू।